ये कहानी है एक ऐसे भूचाल की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में खामोशी फैला दी है। ये कहानी है भारत बनाम अमेरिका की उस अदृश्य जंग की जो न तो बंदूक से लड़ी जा रही है और न ही युद्ध के मैदान में, बल्कि यह लड़ी जा रही है करेंसी, व्यापार और कूटनीतिक दांव पेच के मैदान में। और इस बार इस युद्ध में हथियार हैं आर्थिक नीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार और वह चालें जो सिर्फ सोच समझकर ठंडे दिमाग से सही समय पर चली जाती हैं। कुछ समय पहले की बात है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। उन्होंने खुलेआम भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया। सोचिए दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भारत की आर्थिक साख पर सीधा हमला था। यह हमारे विकास मॉडल पर सवाल था, हमारे आत्मविश्वास पर चोट थी और सबसे अहम बात, यह उस वक्त कहा गया जब अमेरिका लगातार भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। परंतु भारत की मिट्टी का एक ही उसूल है, हम दबाव में नहीं झुकते, हम जवाब देते हैं, वो भी काम से, न कि केवल बातों से। और अब महीनों बाद ट्रंप को वही जवाब मिला है, और वह भी इतना जोरदार कि उनके आर्थिक सलाहकार भी चुप्पी साधने पर मजबूर हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत के इस पलटवार का नेतृत्व किया है हमारे देश की आर्थिक धड़कन भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। पहले यह एक वॉर ऑफ वर्ड्स था, शब्दों की लड़ाई, लेकिन अब RBI ने इसे एक्शन मोड में बदल दिया है। और दोस्तों, यह एक्शन उस समय आया है जब अमेरिका हम पर लगातार टैरिफ बम बरसा रहा था, यानी जब हमें कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, तब हमने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले बात करते हैं RBI के उस फैसले की जिसने डॉलर की बादशाहत को सीधे चुनौती दी। अब तक अगर किसी देश को भारत के साथ रुपए में व्यापार करना होता था तो उन्हें पहले स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता था और इसके लिए RBI से खास मंजूरी लेनी होती थी। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, ढेर सारे कागजात, औपचारिकताएं और समय की बर्बादी। लेकिन अब खेल बदल गया है। RBI ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके तहत कोई भी बैंक बिना RBI की पूर्व स्वीकृति के विशेष रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब इनवॉइसिंग, पेमेंट सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन पूरी तरह रुपए में होंगे और एक्सचेंज रेट बाजार की ताकतें तय करेंगी, न कि डॉलर की मनमानी। यह कदम जितना सुनने में आसान लगता है, उसका असर उतना ही बड़ा है। जब कोई देश सीधे रुपए में व्यापार करेगा तो डॉलर की मांग अपने आप घट जाएगी, और जब डॉलर की मांग घटेगी तो उसकी वैश्विक पकड़ भी कमजोर होगी। दोस्तों, यही वो बात है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन RBI यही नहीं रुका, उसने चुपचाप एक और साइलेंट स्ट्राइक मारी। विदेशी मुद्रा भंडार से एक झटके में 5 अरब अमेरिकी डॉलर बेच दिए ताकि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और उसका दाम रुपए के मुकाबले न बढ़ सके। इस कदम का नतीजा यह हुआ कि जहां सबको लग रहा था कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में रुपया गिरेगा, वहीं उल्टा हुआ। रुपया न केवल स्थिर रहा बल्कि उसने रिबाउंड कर दिया। यह सीधा संदेश था, भारत डॉलर के दबाव में नहीं आने वाला। अब आपको समझना होगा कि स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट का खेल क्या है। मान लीजिए भारत में SBI बैंक है, एक तरफ भारतीय व्यापारी है, दूसरी तरफ रूस का व्यापारी। अगर भारतीय व्यापारी रूस से 100 की कोई वस्तु इंपोर्ट करता है तो वह रुपए SBI में जमा कर देगा। अब अगर रूस का व्यापारी तुरंत रुपए निकालने की बजाय बाद में भारत से कोई सामान खरीदता है तो उसी रुपए से उसका भुगतान हो जाएगा। न डॉलर का चक्कर, न करेंसी बदलने का खर्च, न विदेशी मुद्रा का जोखिम। यह प्रणाली न केवल व्यापार को सरल बनाती है बल्कि डॉलर को बीच से बाहर कर देती है। दोस्तों, आज भारत के पास 156 विशेष रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट हैं जो 30 देशों के साथ जुड़े हैं। इनमें रूस, बांग्लादेश, UAE, इंडोनेशिया,
और कई अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। आरबीआई के नए फैसले के बाद यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। इसका मतलब है भारत का वित्तीय तंत्र और मजबूत होगा और रुपए का अंतर्राष्ट्रीय रोल और पुख्ता होगा। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। यह अमेरिका के बढ़ते टैरिफ और ट्रंप की आक्रामक नीति को सीधा जवाब है। और जब हम डॉलर की हालत देखते हैं तो आरबीआई का यह वार और भी असरदार लगता है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने डॉलर के लिए पिछले 52 साल में सबसे खराब रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 11% गिर चुका है। ऐसी गिरावट 1973 में आई थी, कोविड के समय भी नहीं हुई थी। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2026 के अंत तक डॉलर में और 10% गिरावट आ सकती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ आरबीआई रुपए को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर फ्री फॉल में है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका से निवेशक पैसा निकालकर उभरते हुए बाजारों की ओर दौड़ रहे हैं और इसमें भारत सबसे बड़ा विजेता है। वजह साफ है, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की नीति। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालेगा,